नमस्कार साथियों साथियों सरकार सभी की सुन रही है, सभी की कर रही है, लेकिन एक को छोड़ के, वो है रसोइयाँ। रसोइयाँ जो बच्चों का खाना बनाती हैं, उनकी बात सरकार अनसुना कर रही है। रसोइयाँ जो पूरे स्कूल की देखभाल करती हैं, उनकी मांग अनसुना कर रही है। रसोइयाँ जो सुबह सुबह जल्दी आके बैठ जाती हैं और छुट्टी तक जाती हैं, पूरा दिन टाइम देती हैं, सरकार उनकी बात अनसुना कर रही है। और यहाँ तक कि स्कूलों को भी झाड़ती हैं रसोइयाँ। टीचर्स नहीं आए तो टीचर्स की जगह बैठती भी हैं रसोइयाँ। बहुत सी जगह मैंने देखा पढ़ा भी रही हैं रसोइयाँ, छोटा मोटा काम दे देती हैं बच्चों को। लेकिन रसोइयों का मानदेय क्या है? 66 रुपया, 66 रुपए, 66 रुपया एक दिन का। मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, नंबर 1 हम आएंगे, पूरे दुनिया में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। लेकिन मानदेय के नाम पे 66 रुपया दिए जा रहे हैं रोज के, बताइएगा। और जबकि दोस्तों रियलिटी ये है कि रसोइयों का काम एक शिक्षकों से कम काम नहीं है। समान कार्य समान वेतन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। शिक्षा मित्र भाई की भी यही मांग है कि उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि दोस्तों वो भी सुबह शाम लगे रहते हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा ट्रेनिंगें चलती, ये चलता है वो चलता है, एक्स्ट्रा ही वो काम देते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं बात करने वाला रसोइयों के मानदेय के बारे में। और यहाँ पर रसोइयों को एक खुशखबरी भी देने जा रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने, जी हाँ, पूरे भारत की रसोइयों की मैं बात करूँगा अभी। केंद्र सरकार ने एक सर्कुलेट जारी किया है सभी राज्यों को और उनसे सूचना मांगी है। आखिर क्या सूचना मांगी है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों रसोइयों से जुड़ी आवाज़ उठाने के लिए, जी हाँ, आप हमारे इस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। रसोइयाँ किस तरीके से पीड़ित हैं, 66 रुपया में क्या होता है। चाहे बिहार में दोस्तों रसोइयों को सिर्फ 3200 रुपये मिल रहे हैं। भाई 3200 रुपये कुछ वो है मानदेय, बताइएगा। रसोइयों की हालत बहुत दयनीय है। पूरे पूरे दिन 66 रुपया यूपी में, 2000 रुपये यूपी में मिल रहे, बिहार में 3200 रुपये मिल रहे, यानी कि हमारे चलिए 5000 से ज़्यादा कई राज्यों में नहीं है। तो यार 5000 में क्या होता है? अरे एक आप सम्माननीय मानदेय दीजिए, और मानदेय भी मिलता है 11 महीने का, 12 महीने का नहीं देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें रसोइयों को देनी चाहिए, सरकार वो नहीं दे रही है, बताइए साथियों। तो दोस्तों आखिर मैटर क्या है वो मैं पूरा बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने क्या बात कही है सभी राज्यों से और कितना मानदेय तय किया है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को। यहाँ पर देखिएगा, एक आर्टिकल देखिएगा, आर्टिकल आपको मैं दिखा रहा हूँ। मोदी सरकार जल्द ही रसोइयों का मानदेय 15,000 रुपये करेगी। देखिएगा 20 अक्टूबर का आर्टिकल है 2025, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 20 तारीख। केंद्र में मोदी सरकार स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइयों के मानदेय को लेकर सभी राज्य सरकारों को एक सर्कुलेशन जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों की मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को 15,000 रुपये मानदेय देने की बात कही गई है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को केंद्र मॉनिटरिंग भी करेगा। तो यहाँ पर केंद्र मॉनिटरिंग करेगा, यानी देखभाल, मॉनिटरिंग होती है देखभाल करना। क्या राज्य सरकारों ने हमारी बात मानी या नहीं मानी, हमने जो कहा है। मतलब एक मिनिमम मानदेय 15,000 रुपये देना पड़ेगा। फिर जो आपकी इच्छा, आप 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, लेकिन 15,000 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें सभी राज्य सरकारों को रिपोर्ट देनी पड़ेगी उन्होंने कितना मानदेय रसोइयों को बढ़ाया है। तो देखिएगा यहाँ पर साफ साफ बात हो रही है कि सभी राज्य सरकारों को अपनी एक रिपोर्ट फाइनल देनी पड़ेगी कि आपने रसोइयों का कितना मानदेय बढ़ाया है। हमने ये सर्कुलेशन जारी किया उसके बाद। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम अपने उन रसोइयों के ग्रुप में या साथियों के ग्रुप में जो परेशान है अपने मानदेय को लेके। देखिएगा और देखिएगा, आपको बताते चलें रसोइयों की काफ़ी समय से मांग है उनका मानदेय बढ़ाया जाए। रसोइयों को पूरे दिन स्कूल में ही रहना पड़ता है, जबकि बहुत स्कूलों में रसोइयों के द्वारा ही स्कूल तक खोला जाता है। ये रियलिटी बात है। बाकायदा न्यूज़पेपर भी कह रहे हैं कि रसोइयाँ ही स्कूल खोल रही हैं बहुत जगह। मोदी सरकार द्वारा सभी राज्यों की रसोइयों को मेडिकल बीमा देने का आदेश भी जारी किया गया है। सभी रसोइयों का आयुष्मान कार्ड बनेगा और हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी में तो खैर आदेश भी हो चुका है इसको, स्वास्थ्य बीमा को लेके केंद्र सरकार ने जो सर्कुलेट जारी किया था उसका दोस्तों यूपी ने तो मान लिया है, एक चीज़ मान ली। लेकिन 15,000 मानदेय कम मानेगी सरकार।
ये बस सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों, एक नेशनल मीडिया पर रसोइयों का मैटर किस तरीके से छाया, मैं आपको एक न्यूज दिखाने जा रहा हूँ। न्यूज 18 चैनल है, जो एक नेशनल टीवी चैनल है। देखिएगा दोस्तों, किस तरीके से आपकी जो बात है वो नेशनल मीडिया पे छाई हुई थी। सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में पैसा देने के जमाने में भी मिड डे मील बनाने वालों की हालत पर किसी का ध्यान नहीं गया है। स्कूलों में मिड डे मील के पैसों में धांधली के इल्जाम तो सबको दिखते हैं। मिड डे मील के नाम पर क्या खिलाया जाता है बच्चों को, वो भी कभी इधर से खबर आती है, कभी उधर से खबर आती है। लेकिन जानते हैं जो खाना बनाती हैं या बनाते हैं, उनको पैसा कितना दिया जा रहा है? संसद में सवाल पूछा गया, अभी संसद में सवाल पूछा गया, जवाब दिया सरकार ने संसद में कि कितने पैसे मिलते हैं मिड डे मील बनाने वालों को। तो क्या पता चला मालूम है? कितने हजार मिलते हैं महीने के, मालूम है आपको? कोई 10-20 हजार नहीं मिलते, 5-10 हजार भी नहीं मिलते, महीने के 2-4 हजार तो मिलते होंगे ना। मानदेय मिलता है, मानदेय। मालूम कितना? 1,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए, 1,000 रुपए महीना। 15 साल से उतने ही पैसे मिले जा रहे हैं। लाडली बहनों को इसका 1.5 गुना 2 गुना सरकारें ऐसे ही दे रही हैं, और काम करने वालों को कोई पूछ ही नहीं रहा। और ऐसा भी नहीं कि घंटा 2 घंटा गए और खाना बनाया और चले आए। घंटे 2 घंटे में कहां बन रहा पूरे स्कूल का खाना? गांव देहात में एक ही होती हैं खाना बनाने वाली स्कूल के बच्चों के लिए। 4 घंटे, 6 घंटे, 8-8 घंटे भी लग जाते हैं। आलू प्याज, सब्जी दाल, अनाज मसाले का हिसाब रखो, काटो, पकाओ, सब करो, सब करो 1,000 रुपए में। महीने के 20 दिन भी किया तो 50 रुपए हुए रोज के। 50 रुपए में आप कर लोगे? इनसे करवा रहे हैं। नेता लोग भाषण देते हैं चुनावों में कि महिलाओं को अपने खर्च के लिए थोड़ा बहुत जो हम दे सकते हैं वो सीधा बैंक अकाउंट में आएगा, खटाखट, फटाफट, ये लाडली हैं वगैरह वगैरह। उनको हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। ये लाडली नहीं है जो बच्चों के लिए खाना बना रही हैं ताकि गांव देहात में, शहरों, कस्बों के सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने आए। बच्चों की पढ़ाई से बड़ा काम क्या हो सकता है देश का? लेकिन ये 15 साल से 1,000 रुपए में काम करती रहे, क्योंकि इनकी संख्या इतनी नहीं है कि इनके वोट से सरकारें बने। वैसे 1,000 रुपए के मानदेय को किसी राज्य की सरकार अपनी तरफ से बढ़ाकर भी दे सकती है, और कुछ सरकारें देती भी हैं। केरल की सरकार 12,000 देती है, दक्षिण की सरकारें बढ़ाकर देती हैं, हिमाचल की सरकार 3,500 देती है, गुजरात 2,500 देता है, कुछ और भी सरकारें हैं, लेकिन ज्यादातर वही 1,000 ही दिए जा रही हैं। दिल्ली सरकार भी 1,000 देती है। इस 1,000 में 600 रुपए केंद्र सरकार देती है, यानी राज्य सरकार देती है 400, सिर्फ 400। इसीलिए तो ये राज्यों के चुनावों में जो मैया और बहना और बिटिया और लक्ष्मी को पैसे देने के वादे होते हैं, वो देखकर, ये 400 रुपए देखकर शर्म आती है। कोई क्यों करेगा ये काम? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सारा ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है। 15 साल से वही पैसे दिए जा रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि इनको कर्मचारी ही नहीं मानती सरकार। इन पर कर्मचारियों वाले कोई नियम ही लागू नहीं, कोई मिनिमम वेज वगैरह का चक्कर ही नहीं। आप किसी से 1,000 रुपए महीना पर काम करवाओ तो जेल हो जाए, और यहां सरकार ही करवाई जा रही है, 15 साल से करवाई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की शुरुआती तनख्वाह 15 साल पहले 2,500 रुपए थी, तब इनको 1,000 दे रहे थे। अब सरकारी कर्मचारियों की शुरुआती तनख्वाह 18,000 रुपए है, लेकिन इनको अब भी 1,000 रुपए दे रहे। शर्म नहीं आ रही? सुनकर ही शर्म आ रही है। कहते हैं ये तो पार्ट टाइम काम है, पार्ट टाइम काम है ये। हेडमास्टर लोग अपनी पर्सनल चाय बनवाते हैं, इनसे पता है? हेडमास्टर की चाय बनाओ, टीचरों की चाय बनाओ, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, कम से कम 100-200 बच्चों का खाना बनाओ। अरे पौधों को और घास को पानी तक देने को कह देते हैं इनको पार्ट टाइम काम के नाम पर। यह बेरोजगारी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं है। सारे कानून बाकी लोगों के लिए हैं, अपने लिए सरकारों के कोई कानून नहीं है। सरकारी कामों के लिए मजदूरी करवाने पर भी 300 रुपए दिहाड़ी देने का नियम है। ये क्या दिहाड़ी मजदूरों से भी गए बीते हैं? इनको देश के कल का पोषण करने का काम दे दिया और भूल गए इनको। बाकी सबको लखपति बना देंगे खटाखट। क्यों? क्योंकि इनके नाम पर वोट नहीं मिलते।
बटेंगे तो कटेंगे समझ में आता है, खाएंगे तो पढ़ेंगे कब समझ में आएगा। 100 बात की एक बात। तो साथियों देख लिया आपने, तो यहाँ पर आपका जो मैटर है वो पूरे नेशनल में छाया पड़ा है और सरकार को दोस्तों बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से या राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम अपने उन ग्रुप में अपने उन साथियों को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।